हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने OSCP को क्लियर कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में। ऐसा नहीं कि आपको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही एकदम मशक्कत में आप ये सब करोगे। नहीं, आप इस रोड मैप को आप फॉलो करोगे तो आपका इजीली OSCP क्रैक हो सकता है और होएगा। ठीक है। और इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि देखो, प्रैक्टिस के लिए रोड मैप होता है कि प्रैक्टिस के लिए रोड मैप इसलिए होता है कि भाई आपको स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप्स को फॉलो करने हैं और अपने गोल को रीच आउट करना है। ठीक है। बट रोड मैप के ही बेस पे जो है आप सब कुछ कर लोगे, आप बोल दोगे भाई मैंने ये रोड मैप फॉलो करा है और हाँ 100% मैं करूँगा और ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। रोड मैप में ये भी हो सकता है कि भाई मैंने ये चीज़ बताई है, आज मैंने बताया तो कल उसमें 2 चीज़ें और ऐड हो गई। सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट हो गया हो या फिर जो है आपके कंटेंट उसमें ऐड हो गए हो या फिर वो चेंज हो गया हो। हाँ, ये हो सकता है। आप ये एकदम मोहर नहीं लगा दिए, स्टैम्प नहीं लगा दिया मैंने कि वॉरलॉग सिक्योरिटी की तरफ से कि भाई आप ये रोड मैप फॉलो करो और ओएससीपी आपका क्लियर हो गया। नहीं, रोड मैप सिर्फ गाइडेंस के लिए यूज़ किया जाता है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। कोई स्टैम्प नहीं मार के दिया है मैंने आप लोगों को कि आप इसको कर लोगे और लो हो गया क्लियर। नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई एकदम आपको धोखे में नहीं रख रहा हूँ, एकदम क्लियर और साफ बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये चीज़ है कि इसको आप करोगे, बल्कि इससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपका ओएससीपी 110% क्लियर होगा। ठीक है। ओएससीपी एकदम क्लियर मैं बता रहा हूँ। ठीक। चलो, उसके बाद पहली चीज मैंने इसको कंटेंट को डिवाइड करा है 5 पार्ट में, लेवल 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। पहले हम लेवल 1 की बात करते हैं। लेवल 1 अपने आप में ही काफी बड़ा है। ठीक है। तो पहले लेवल 1 जो है हमारे फंडामेंटल्स हैं। ठीक है। लिनक्स एसेंशियल, फैमिलियरिटी ऑफ इन्वायरमेंट, लिनक्स एडवांस कमांड, मैनेज परमिशंस, मैनेज लिनक्स यूजर्स एंड ग्रुप, मैनेज मॉनिटर लिनक्स सर्विस एंड प्रोसेस। तो ये जो पहला फंडामेंटल है पूरा, ये सारा का सारा लिनक्स के लिए है। अच्छा, आप लिनक्स, अब ऐसा नहीं है कि लिनक्स आपने करना है तो आपने उबंटू उठा लिया, काली उठा लिया, ठीक है उठा लिया, लेकिन अब उसको प्रॉपर उसका एनवायरनमेंट समझो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, उसके एडवांस कमांड को समझो कि डायरेक्टरी किस तरीके से वर्क करता है और उसके एक्टिव डायरेक्टरी किस तरीके से, एक्टिव डायरेक्टरी हमारा विंडो का पार्ट है, सॉरी, कि अब हमारे इसके डायरेक्टरीज के परमिशंस कैसे सेट करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूजर और अकॉर्डिंग टू टूल हम यहाँ पर अपने डायरेक्टरी के परमिशंस को सेट करते हैं। और लिनक्स यूजर्स और ग्रुप्स क्या करते हैं, इसके यूजर्स हम बनाते हैं और ग्रुप्स भी बनाते हैं, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए कि लिनक्स में वर्क कैसे करता है। और इसके सिस्टम मैनेजमेंट, सर्विस प्रोसेस को भी हमें देखना आना चाहिए। तो ये हमारा फंडामेंटल है, एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए। विंडो में क्या आना चाहिए हमको, सिर्फ अब ओएस भी करोगे, आप सिर्फ लेवल 1 थोड़ी क्लियर करोगे, मतलब सिर्फ बेसिक बेसिक थोड़ी करना है, थोड़ा सा एडवांस भी जाना है। तो विंडो में भी आपको सेम चीजें हैं, कुछ है। ग्रुप्स एंड पॉलिसीज जो कि आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी किस तरीके से वर्क करता है, एक्टिव डायरेक्टरी के क्या क्या रोल रहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ पावर शेल, बेस यहाँ पे मैंने बेसिक्स लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पर क्या करोगे, सिर्फ बेसिक्स में बल्कि एडवांस भी करोगे आप पावर शेल का। उसके बाद विंडोज सर्वर की वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करना आपको आनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल 1 में वेब एप्लीकेशन बेसिक्स। अच्छा, वेब एप्लीकेशन ये वो है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आपका आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूआरएल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूआरएल, रोल ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर, हाउ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्क, रिक्वेस्ट हेडर एंड रिस्पॉन्स हेडर पता होना चाहिए, कैशे सर्विस आपको पता होना चाहिए, वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी और वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज। ये कुछ ऐसे मेजर रोल्स हैं, जो सात ऐसे 7 ये मेजर रोल्स हैं जो आपको वेब हंटिंग में आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर आप कोई भी अपना वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का कोई भी पार्ट कवर नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूआरएल में कि भाई अगर कोई यूआरएल अगर आपको मिला है कोई वेबसाइट का, तो वो चीज़ आपको ट्रैक करनी आनी चाहिए। रोल ऑफ क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर और सर्विस, क्लाइंट एंड सर्वर में क्या रिस्पॉन्स रहता है, कैसे ये वर्क करते हैं, ये चीज़ भी आपको देखना है। कैशे सर्विस किस तरीके से, कैशे कहाँ पे स्टोर होती है, कैशे कैसे वर्क करता है, कुकी एडिटर का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। और कुकी एडिटर यूज़ करोगे तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप मोजिला फायरफॉक्स का ज़रूर यूज़ करें। मोजिला फायरफॉक्स में आपको कैशे की जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी कुकीज़ का।
वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज, अब वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज में आपका बग बाउंड्री तो आ ही जाएगा इसमें, तो ये चीज भी आपको बाउंड्री कवर अप करना भी आना चाहिए। पाइथन फंडामेंटल्स, पाइथन फंडामेंटल्स वो हैं जिसमें आपका प्रोग्राम, इसमें प्रोग्रामिंग की नीड है। प्रोग्रामिंग की नीड में आपको एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए, बेसिक सिंटैक्स, वर्किंग ऑफ लूप, इफ एल्स, टपल डिक्शनरी, सॉकेट प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शंस ऑफ हैंडलिंग, फाइल आईओ और बेसिक फंक्शंस। ये कुछ ऐसे 8 चीज़ें हैं जो आपके फंडामेंटल्स क्लियर कर देगा। तो आपको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मास्टरी कर लो, मास्टर करना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोग्राम अगर हमको मिल जाए ऑनलाइन, तो हमको उस प्रोग्राम समझ में आना चाहिए कि हाँ ये प्रोग्राम पाइथन का है, वीबी का है, या फिर जो है सी का है, सी प्लस प्लस का है, एसक्यूएल है, क्या है वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा बेसिक्स ऑफ सर्वर। बेसिक्स ऑफ सर्वर में क्या आना चाहिए आपको, सर्वर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सर्वर में पासवर्ड स्टोर कहाँ पर होता है, और सर्वर काम कैसे करता है। सर्वर के बारे में इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाता है लेवल 1 में बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में ये कोई बेसिक नहीं, बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये आपको एक एडवांस लेवल तक ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, हैशिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, और पब्लिक की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर, पब्लिक की, प्राइवेट की, और वल्नरेबल साइफर एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम्स तो आपको बिल्कुल पता ही होने चाहिए। हैशिंग, क्रैकिंग क्या होती है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, बाइनरी की, पब्लिक की जो होती है वो पता होना चाहिए। ये सब आपको ज़रूर, ये क्रिप्टोग्राफी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तो बैकबोन है समझ लो साइबर सिक्योरिटी का। नेटवर्किंग तो बहुत ज़रूरी है, बट क्या क्या नेटवर्किंग में मैंडेटरी है। अब ऐसा नहीं कि आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो उसमें CCNP CCNA कर लो, हाँ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो क्या है कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि प्रोटोकॉल सर्विसेज एंड पोर्ट नंबर, थ्री वे हैंडशेक, सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, TCP हेडर, सिक्योर सॉकेट लेयर, OSI लेयर, नेटवर्क टोपोलॉजी, TCP IP प्रोटोकॉल, सबनेटिंग क्या होती है, सबनेट मास्क क्या होता है, टनलिंग, नेटवर्क सर्विस वल्नरेबिलिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी नेटवर्किंग में काउंट होती हैं, ये तो आप पता होना चाहिए। देखो भाई यहाँ तक के आपका लेवल 1 पूरा हो गया, ठीक है। लेवल 1 आपका यहाँ तक के पूरा हो गया। लेवल 1 के बाद आपका आ जाता है लेवल 2। लेवल 2 में आपका आ जाता है रिकॉग्निशंस, पेन टेस्टिंग और मिटिगेशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन ऑफ टेक स्किल्स। क्या अब इसमें देखो लेवल 2 जो है आपका, इसमें टूल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है, ठीक है। अगर देखो ऐसा नहीं है, आपने बहुत सारे टूल्स यूज़ करे होंगे और करते भी होंगे, बट यहाँ पे जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, ये टूल्स वो टूल्स हैं जो, जैसे समझ लो कुछ नहीं करा तो ये टूल्स पता होना चाहिए। कि अगर मेरे को, जैसे कि कोई नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र है कि भाई मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, हाँ मुझे ये आता है, जैसे कि MS ऑफिस चलाना मुझे आता है, मेरे को इंटरनेट चलाना आता है, मेरे को वीडियो प्ले करना आता है, मतलब इतना बेसिक, इतना बेसिक तो मुझे आता ही आता है। तो समझ लो ये टूल्स वही वर्क करेंगे आपके लिए। मुझे साइबर सिक्योरिटी में हाँ उतना एडवांस तो नहीं आता, बट मुझे ये सब कुछ आता है, तो समझ लो ये है वो। तो जैसे कि जॉन द रिपर, मिमिकैट्स, हाइड्रा, हैशकैट, आप स्कैन, और आपका डिमिट्री, डीएनएस रिकॉन, डीएनएस वॉक, इनम फॉर लिनक्स। उसके बाद आ जाता है आपका निक्टो, एनमैप, जेनमैप, रिकॉन एनजी, एसएमबी मैप, एसएनटीपी यूजर, ईना, एसएनएमपी चेक, स्पार्टा, एसएसलाइज, द हार्वेस्टर। ये जो टूल्स हैं आपके, देखो और भी हैं, निक्टो, एनमैप, जेनमैप, द हार्वेस्टर, ये जो दो पेज सेम हो गए, कोई इशू नहीं है। और ये आपका आ जाता है यूनिकॉर्न स्कैन, ओपन वेस, बबसूट, OS स्कैनर, आर्मिटेज। ये जो टूल्स हैं आपके, ये जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। सारे टूल्स के यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, ये सारे टूल्स आपको यूज करना है, ठीक। एटर कैप, बेटर कैप बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल 3, वल्नरेबल मशीन्स। वल्नरेबल मशीन्स के लिए आपको एटलीस्ट ये 5 वल्नरेबल मशीन्स तो आपको सॉल्व करनी है। ओवर द वायर, DVWA और पिको CTF, वर्नल हब और हैक द बॉक्स, ये आपके 5 वल्नरेबल मशीन्स सॉल्व आपको करना है। ओवर द वायर आपको काफी हेल्प दे देगा लिनक्स में। आप जो मैंने लिनक्स में स्टार्टिंग में बताया था, तो लिनक्स आप यहाँ से अपना कंप्लीट
कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर लोगे आप। और उसके बाद अगर हाँ, आप ये वीडियो अगर यहाँ तक कि आप देख रहे हो तो हाँ, दैट मीन्स कि आप कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? आप कर लोगे सब कुछ। ये तो मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, बाकी आप एक्सपर्ट हो। लेवल 3 में लिनक्स वर्चुअल मशीन्स में आप देखो हैक द बॉक्स में लिनक्स के जो वर्चुअल मशीन्स हैं, जो आपको हैक द बॉक्स में ही मिलेंगे। और मैं अभी दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको अगर लिंक्स मेरे को अगर आपको ये चाहिए हो, मेरा ये प्रॉपर ये क्रोम टैब, ठीक है? ये टैबर सेटिंग में आपको मिल जाएगा और मैं आपको ये इसकी जेसन फाइल मैं आपको दे दूँगा, जिसमें आपको ये ओएससीपी के ये सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, लर्न करने के, ठीक? और प्रैक्टिस करने के। ये आपको सारे लिनक्स की वीएम मशीन्स मिल जाएगी और यहाँ पर आपको विंडोज़ की सारी मशीन्स मिल जाएँगी, ठीक है? और तो वही मैं स्टार्ट करता हूँ लिनक्स की जो वर्चुअल मशीन्स हैं, जैसे कि लेम, ब्रेनफक, शॉकर, बैस्ट, निबल्स, बीप, क्रोनोस, निनेवे, नाइनवे, और आपका हो गया सेंस, पॉइजन, नोड, वैलेंटाइन, संडे, सॉलिड स्टेट, कोटारा, टार्टर सॉस, और आपका लास्ट में जेल, फलाफल, डेवऑप्स और हॉक। ये आपके वर्चुअल मशीन है जो कि हैक द बॉक्स के हैं और ये आपका कंप्लीटली आपको करना आना चाहिए, ठीक है? और उसी के बाद यही लेवल 3 में ही विंडोज़ के वर्चुअल मशीन्स, अभी तो आपने ये क्या करा, ऊपर लिनक्स से कर लिए। अब यहाँ पे आपको विंडोज़ के मशीन सॉल्व करने हैं जो कि लिगेसी, ब्लू, डेविल, बास्टर्ड, ग्रैनी, आर्कटिक, ग्रैंडपा, सिलो और बाउंटी, बार्ट, एक्टिव, टैली, जेरी, जीव्स, ऑप्टिमम। ये सारे जो मशीन्स हैं, ये सारे आपके हैक द बॉक्स के मशीन्स हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अगर यहाँ तक कि अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका यहाँ पे 70%, 60 टू 70% आपका यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ओएससीपी, ठीक है? अब बचा 30%, 30% में अब क्या आएगा आपका, जो कि लेवल 4 है, जो कि ए प्लस टॉपिक है आपका। अभी सपोज आपने इतना कुछ कर लिया तो इतना कुछ करने के बाद आपके ये कॉन्सेप्ट जो कि ए प्लस है, तो ये आपको कवर करना है। बफर ओवरफ्लो, लिनक्स कमांड एंड प्रिविलेज एस्केलेशन, विंडोज कमांड एंड प्रिविलेज एस्केलेशन, विंडोज कर्नल एक्सप्लॉइट, लिनक्स कर्नल एक्सप्लॉइट, ठीक है? ये 5 एक ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आ जाता है लेवल 5 में ऑफिशियल कंटेंट। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, ऑफसेक का या फिर हमारी तरफ से भी आप ले सकते हो वाउचर, या फिर ट्रेनिंग भी आप हमारे पास से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑफिशियल कंटेंट आपको परचेस करना है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपकी कॉल है। वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और ऑफिशियल लैब्स, ये आपका लेवल 5 है जो आपको प्रॉपर ओएससीपी के लिए तैयार कर देगा। बाकी ये जो पीडीएफ है पूरा, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा मैं। जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो वो लोग ज्वाइन हो जाइए। मैं उस वहाँ पर आपको ये मेरा ओएस ऑफेंसिव सिक्योरिटी के पार्ट में आपको मेरा ये जो पीडीएफ है ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जिन्होंने फॉलो करा है हमारा ये रोड मैप, ये उनके कुछ रिव्यूज़ हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे रिव्यूज़ तो मैं नहीं डाल सकता, आप हमारे गूगल मैप में जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एकदम जेन्युइन रिव्यू दिया हुआ है, कोई ऐसा नहीं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, क्योंकि बहुत चलता है मार्केट में स्क्रिप्टिंग, तो स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है? बाकी हम ऑल ओवर इंडिया हैकर्स मीटअप कराते हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास से स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, आप लोग भी कनेक्टेड हो सकते हैं हमसे। कनेक्ट होने के लिए ये हमारा क्यूआर है, इसको स्कैन कर लीजिए, बाकी डीएम करिए आप हमको, कमेंट पे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अब आपको किसी और टाइप का रोड मैप चाहिए हो, किसी और टॉपिक पे चाहिए हो, तो आप एकदम फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे भी आप पिन कर सकते हो। हाँ, इंस्टाग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं काफ़ी सारे कंटेंट्स अपलोड करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।